वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज हम सभी लोग जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने इसमें 1000 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिसमें आप लोग सुपर फास्ट रिवीजन देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। इसमें हमने सभी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, लूसेंट है और अरिहंत है और सारी बुक्स हैं, जो उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है। दोस्तों, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों, रबी की फसल कहलाती है। उकाई बांध किस राज्य में है? राइट आंसर गुजरात राज्य में। महमूद बेगदा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। नेक्स्ट है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज है गतिज श्यानता की इकाई। नेक्स्ट है, द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान तो मौसिन राम है। रिले शब्द का संबंध किससे है? तो रनिंग से है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो 22 भाषाएं। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों, नागालैंड में मनाया जाता है। एक्सरे की खोज किसने की? तो कोनराड रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज की। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। सुल्तान अजलान शाह कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजते हैं? तो लोकसभा के उपसभापति को भेजते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हमारा कश्मीर में। नेक्स्ट है, कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो बीजक कहलाता है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 1930 में शुरू हुई। अगला, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर है ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत। नेक्स्ट है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू भूटान की राजधानी। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान राज्य का नृत्य है घूमर। नेक्स्ट है, धातु का इनेमल किसका बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी ऊतक तो कॉलेनकाइमा है। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी ऊतक। नेक्स्ट है, सरसों को किस रूप में जाना जाता है? उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। अगला है, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी होती है? तो पारा होता है। रॉ का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, रेशम का उत्पादन किस देश से आरंभ हुआ? तो चीन से आरंभ हुआ रेशम का उत्पादन। सप्तऋषि एक क्या है? एक तारा मंडल है सप्तऋषि। अगला सवाल है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर में पाए जाते हैं, गिर वन में। अगला है, यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या है? तो यजुर का मतलब है समर्पण। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी पर्वत शिखर है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की होनी चाहिए न्यूनतम आयु। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदर वन है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कच्छ गुजरात में मनाया जाता है रण उत्सव। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। क्या? रेगुर मिट्टी। अगला है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो संसद है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है वंदे मातरम। मणिकर्णिका किसका मूल नाम है? तो किसका मूल नाम था? झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई जी का, उनका नाम था मणिकर्णिका। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। हंगुल प्रजाति को और क्या कहा जाता है? कश्मीरी महामृग कहा जाता है।
हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो दोस्तों मस्तिष्क में होती है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? तो विनायक सावरकर के द्वारा किया गया। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। पहला कार्बन निगेटिव देश कौन बना? तो भूटान पहला कार्बन निगेटिव देश बना। भोलू हाथी किसका शुभंकर है? तो भारतीय रेलवे का शुभंकर है भोलू हाथी। नेक्स्ट है, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं? तो अर्धचालक के रूप में करते हैं। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? पंजाब के निवासी थे। MS वर्ड एप्लीकेशन क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अकबर का निवास स्थान कहाँ था? तो आगरा में था। नेक्स्ट है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान देश का है। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? रेल यातायात से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भगवान महावीर का जन्मस्थल? तो वैशाली के कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्मस्थल है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू नगर में दिलवाड़ा जैन मंदिर है। नेक्स्ट है, कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम, जो कि तमिलनाडु की यह कला है, लोक कला। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त शासक जो है वीणा वादक में निपुण था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक का चिन्ह स्तंभ कहाँ पर है? तो सारनाथ वाराणसी में, जो कि यूपी में है, अशोक का सिंह स्तंभ। अगला, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? तो नागालैंड का है हॉर्नबिल उत्सव। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों में। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण में हुआ था, जैसलमेर राजस्थान जो है। अगला, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अगला है, तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन है, तो सैटेलाइट है तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन। ब्लैक फीवर जिसे कालाजार बोलते हैं किसके कारण होता है? तो लिस्मैनिया डोनोवानी के कारण ब्लैक फीवर होता है। बौनापन किसके कारण होता है? राइट आंसर है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन का न बनना ही बौनेपन का कारण है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो विक्रम साराभाई के नाम। अगला है, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? तो धमनी पहुंचाती है शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में। 1024 TB बराबर होता है, तो 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेटाबाइट। कितना? 1 पेटाबाइट। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है समानता का अधिकार। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 110 के 3 भाग से। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो तीसरी अनुसूची में वर्णित है कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण। हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। संसद में कौन शामिल नहीं होता है? तो विधान परिषद जो होता है संसद में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से करता था। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात वर्णित है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने अनुमति दी थी। अगला है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटियाला में हुआ था 1253 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं। महाराष्ट्र में थर्ड बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई? तो अशोक मौर्य वंश के राजा थे अशोक, इनके काल में हुई थी। नेक्स्ट है, अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है अजमेर में। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? तो भित्ति चित्रकला किया गया था अजंता गुफाओं में। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अलबर्नी
महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट है, सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस किया जाता है। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दंडी है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? तो सातवाहन राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी। किसने? सातवाहन ने। अगला है, एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो एलिफेंटा गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो हीमोडायलिसिस होता है किडनी के काम न करने पर, हीमोडायलिसिस। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफॉर्म करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फ्रक्टोज के कारण मीठा होता है। चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। विद्युत धारा की एसआई यूनिट एम्पियर है। वोल्ट मीटर किसको मापने के उपकरण है? तो विभवांतर को मापने का उपकरण है वोल्ट मीटर। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा किया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने तथा मूर्तियां बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो नेटल का जंगली पौधा है जो जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली होती है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारे अमाशय में। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। नेक्स्ट, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय के अधीन करता है। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 18 वर्ष निर्धारित है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 18 में है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो भाग 9 के पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 तक। और 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो मद्रास के, 49 सदस्य थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में पारित हुआ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 326 में किया गया है। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 50। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल थे। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अलबरूनी थे किताब उल हिंद के लेखक। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। मधुबनी चित्रकला जो पेंटिंग है किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र है बिहार का, वहाँ पे प्रसिद्ध है। अगला है, स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से कराया जाता है? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए कराया जाता है। आगरा नगर किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने बसाया। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलास्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान का है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक। अगला है, कारले बुद्धा गुफाएं कहाँ पर हैं? तो महाराष्ट्र में है कारले बुद्धा गुफाएं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो पूरी उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला है, बरगद या बनियान का ट्री जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगालेसिस है। जल का हिमांक बिंदु या केल्विन में क्या है? तो 273.15 केल्विन है जल का हिमांक बिंदु। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है, तन्यता किसका गुणधर्म है? तो धातु का गुणधर्म है तन्यता। मानव शरीर का pH मान कितना है? तो 7.3 से 7.4 है। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड है तो शक्ति है द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड। हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस रोग होता है वह किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी में डाटा ग्रहण किया जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम को। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो 22 हैं।
किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य या प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए? तो अशोक ने लिखवाया। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो में है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? तो नादिर शाह जो थे, ईरान के शासक थे, उन्होंने 1739 में विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गए। अगला है, इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? तो मोरक्को का नागरिक था इब्न बतूता। भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जाति द्वारा मनाया जाता है। किस गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटका गुफा में मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस समय शुरू हुई थी? तो रखालदास बनर्जी के समय 1921 में शुरू हुई थी। अगला है, माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश ने करवाया था, जो तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो स्टेराइड और कॉर्नेलियन पत्थर से बने हुए थे। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया में प्राप्त हुआ, निरंजना नदी के किनारे। अगला है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है केरल में। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है, अलबर्नी ने लिखा। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा है, जो जिसे देव भाषा भी हम लोग कहते हैं। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ययाति केसरी ने करवाया था। किसने? ययाति केसरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे अशोक। अगला है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं आईने अकबरी के लेखक। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जजिया कर लगाया गया था गैर मुस्लिमों के ऊपर। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब है? तो 1500 से 600 BCE है। अगला है, धूमल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जम्मू व कश्मीर का धूमल या धूमल लोक नृत्य है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्या? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो 18 होते हैं। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन गैस जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। और ओजोन परत जो है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण बाद क्या बनता है? ऑक्सीकरण के बाद ATP का निर्माण होता है श्वसन के दौरान। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दंत रोग चिकित्सक जो होते हैं। अगला है, GSLV की फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका है। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल से स्प्रेडशीट संबंधित है। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? तो 2 वर्ष 11वां 18 दिन का टाइम लगा था भारत के संविधान को बनाने में। अगला है, लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा स्पीकर लोकसभा का प्रमुख होता है। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में है। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए? तो 1951 से 52 में। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? तो 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम द्वारा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। संसद में सरकारी बिल जो गवर्नमेंट बिल है कौन प्रस्तुत करता है? तो मंत्री करता है। वायुसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है, इसका अर्थ है भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला है, केंद्र और राज्य के बीच की विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरीक्षण का अधिकार अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 13 से संबंधित है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 108 में वर्णित है।
अगला है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किया? तो मार्ले मिंटो सुधार किया था। भारत संघीय क्षेत्र है या संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब क्या है? तो संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता, इसका मतलब है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है अनुच्छेद 76। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 में लागू हुआ था। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं? तो धारा 144 के अंतर्गत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है, ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में यह एक्ट जो है प्रस्तुत किया गया है। वार्षिक वित्तीय वितरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय। 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे? तो आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ था। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन या उसका भार कौन लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह उसके कार्यों का निर्वहन करते हैं। एक लोक सेवक नहीं बन सकता है क्या? एक सांसद जो है एमपी है वह नहीं बन सकता है एक लोक सेवक। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने का अंतराल हो सकता है। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो एससी द्वारा राष्ट्रपति को सलाह से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 143। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है उससे 124वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बने? तो पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के हैं सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री बने रहे हैं। नेक्स्ट है, 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदला हुई थी? 100th संविधान संशोधन में इसके तहत जो है भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदला हुई थी। 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने से संबंधित है। नवीन पटनायक कितनी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने? तो 5 बार बने हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा की बोली है कोंकणी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो 5 नवंबर 1526 को हुआ था अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट है, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो उड़ीसा राज्य की है। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है राज तरंगड़ी के लेखक। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। गोल गुंबद कहाँ पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में है गोल गुंबद। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 1989 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है तो अजमेर राजस्थान में है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त हैं। चौसा का युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में लड़ा गया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो मोरक्को का था। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है। दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान नाम था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम है तो त्रिपिटक नाम है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 1632 में। कब से कब हुआ था? 1632 से 53 तक। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक ने बनवाया। अगला है, जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 में हुआ। कब? 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था? तो गुजरात विजय के बाद बनाया। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा राज चोल ने करवाया।
संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई? तो कनिष्क के काल में, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे? तो उनके विद्वान जो थे संस्कृत के कालिदास थे। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे प्राचीन शिलालेख। अगला है जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को समर्पित है। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त किया। अगला है सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है, उसी प्रकार सिनेगॉग यहूदी मंदिर से संबंधित है। कौन सा स्मारक या मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर का, वह तमिलनाडु में है। स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो गुवाहाटी असम में है। कहाँ? गुवाहाटी असम में। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो ध्रुपद गायन से संबंधित थे। वारली चित्रकला, तो वारली चित्रकला जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो महाराष्ट्र की है। सफदरगंज का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला है बिहार और नेपाल की। शाहजहां की बेटी का क्या नाम था? तो जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा, 3 थी उनकी बेटियां। अगला है गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में तलवंडी में हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में किया था भारत पर आक्रमण नादिर शाह ने। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है। मनोरा किला कहाँ है? तो तंजावुर तमिलनाडु में मनोरा किला स्थित है। अगला है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया है बुलंद दरवाज़ा। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार कहते हैं। अगला है उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, तो छोलिया नृत्य बोलते हैं उसे। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक। रेड डाटा बुक क्या है? तो दोस्तों जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज है रेड डाटा बुक। विलुप्त के कगार जो जीव पहुंच गए हैं उनको हम रेड डाटा बुक में रखते हैं। अगला है लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसके कारण लोहे पर जंग लगता है। अगला मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा जो हमारी है उसे हम सबसे ऊपरी खुली परत कहते हैं। मानव रक्त के पीएच मान का आनुपातिक मान क्या है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर की किस पीढ़ी या जनरेशन से संबंधित है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। अगला है 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। नेक्स्ट है UNFCCC किस नाम का संक्षिप्त रूप है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का संक्षिप्त रूप है। टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो टेली प्रिंटिंग एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है। हेनरी बैकुरल किसकी खोज से संबंधित है? जिन्होंने तो रेडियो धर्मिता से संबंधित है, इसकी खोज की है हेनरी बैकुरल ने। आगे है प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, वह है तो क्या है? प्लाज्मा एक लिक्विड है, द्रव है। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? तो नाक की जांच के लिए हम लोग राइनोस्कोप का प्रयोग करते हैं। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लिनक्स किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? तो MS एक्सेल से संबंधित होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं ओजोन के अणु में।
साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है साहा परमाणु भौतिक संस्थान। हाथी, भालू और गैंडे किसके उदाहरण हैं? तो स्तनपायी जो होते हैं उसके उदाहरण हैं। अगला देखते हैं, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होता है? तो 1024 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट में। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है? तो बिट का संक्षिप्त रूप है बाइनरी डिजिट। क्या है? बाइनरी डिजिट। ऑप्टिकल फाइबर किससे सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। कौन सा देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना है? तो भूटान देश बना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो आयन मंडल जो है वायुमंडल की ऐसी परत है जो रेडियो संचार को संभव करती है। भारत का पर्यावरण या संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था इसका? तो 1986 में पर्यावरण अधिनियम जो है भारत का पारित किया गया था। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो GUI का संक्षिप्त रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला है, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। तो दिया गया है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, कहाँ पे उपस्थित होती है? मस्तिष्क में उपस्थित होती है। पेसमेकर का क्या कार्य है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। कौन? दयाराम साहनी। जर्मेनियम क्या है? एक सेमी कंडक्टर चिप है। जर्मेनियम एक सेमी कंडक्टर है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो उसके नेडल जो डंक है उसका उसमें होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन गोबर गैस में होता है, मीथेन। सिरके का मुख्य भाग क्या है? तो एसिटिक एसिड सिरके का मुख्य भाग। अगला है, सागरीय खरपतवार जो सीवीड्स हैं किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का मुख्य स्रोत है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसने कहा था? तो मदन लाल धींगरा ने कहा था। किसने? मदन लाल धींगरा ने। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। भारत के पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतराल कितना है? तो 2 घंटे का समय अंतराल है। नेक्स्ट है, डोल ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है वही डोल ड्रम कहलाता है। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने अपनाया था जैन धर्म। अगला है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध हैं? तो दादा भाई नौरोजी प्रसिद्ध हैं। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण कौन उत्पन्न करता है? तो मलेरिया परजीवी करता है। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? इटली में पीसा का लीनिंग टावर स्थित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति जिसे कहते हैं किसने आरंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया। नेक्स्ट है, सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इल्तुतमिश बना था। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मुहम्मद किस नाम से विख्यात थे? तो बाबर के नाम से जहीरुद्दीन मुहम्मद विख्यात थे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क। मनुष्य की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए जो होता है मनुष्य की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता को बढ़ाता है। भांगड़ा किस राज्य का प्रिय लोक नृत्य है? तो पंजाब का लोकप्रिय नृत्य है भांगड़ा। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा जो खाना बनाने में प्रयुक्त किया जाता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा का।
भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O भारी जल का आणविक सूत्र है। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट है पिटमय मृदा, जो पीट साइल्स जिसे बोलते हैं, वह कहाँ मिलती है? तो केरल में पिटमय मृदा मिलती है। नेक्स्ट है किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस ग्रह का नाम रखा गया है। अगला है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्गृत है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे जो मुद्रित सत्यमेव जयते है। अगला है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम भाषा है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग कौन सा होता है? तो उजला रंग आता है। कौन सा? उजला। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? तो इन्होंने श्रवण बेलगोला में बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन। लाल रक्तकण जो RBCs हैं कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। अगला है यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो ब्रास जो है पीतल बनाते हैं। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में। यूरोप के लेखक का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो आपेक्षिक जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का महत्वपूर्ण योगदान है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? तो कुत्ता जब काटता है तो हमको रेबीज बीमारी होने की संभावना प्रबल रहती है। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो सीसा होता है संचायक बैटरी में। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम? तो धावन सोडा। हम सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं क्या? धावन सोडा। अगला है कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? तो चिकनी मिट्टी में ऐसा होता है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। लोड्स, जावा, ओरेकल इत्यादि से ये शब्द जो किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पाद के लिए बम्बई हाई प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है? तो साउथर्न टिप का क्या नाम है? निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। अगला है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोज जो होता है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है क्या? माल्टोज। केचुआ की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुआ में नेत्र नहीं होता है, याद रखिएगा। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है एक्यूपंक्चर। वायु गुहिका एयर कैविटीज की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादप का अनुकूलन है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त है। अगला है नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है घेंघा रोग को रोकता है नमक का आयोडीकरण। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद ऐसा होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो DNA द्वारा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध की। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु माना जाता है, मनु को। सबसे लवणीय सागर क्या है? तो मृत सागर सबसे लवणीय सागर है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे।
नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से संबंधित है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य थे। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी तो नीली व्हेल है। अगला है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में है। संसार में सर्वप्रथम बारूद गन पाउडर का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। अगला है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो चरक ने लिखा था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने प्रतिपादित किया। अगला है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है रात्रि में। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर संबंध है? तो स्टॉक मार्केट से संबंधित है बुल एंड बियर वर्ड। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान राज्य में है। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य तो कर्नाटक राज्य है। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है तो जादूगुड़ा में। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह तो विशाखापत्तनम है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। हरिप्रसाद चौरसिया है एक क्या प्रसिद्ध एक बांसुरी वादक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो शक संवत पर आधारित है। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में बिछाई गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो USA में है नियाग्रा जलप्रपात। US संसद का कौन सा नाम है? तो कांग्रेस नाम है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा तो रेवान है। अगला है, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प होता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो एड्स के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक तो नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति से सफलता से संबंध वैज्ञानिक। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी। अगला है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचता है? तो नवपाषाण युग में पहुंचता है। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर व तांबा के बने थे। कनिष्क की राजधानी तो पेशावर थी। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? तो गुजरात विजय का। अगला है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को दिया गया था। अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन है? तो RBI है। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ तो आनंद मठ में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी या ग्रीक राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट है, सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया? तो बुद्ध ने दिया। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया? तो श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश तो थाईलैंड है। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र ने की। किसने? पुष्यमित्र ने। अगला है, सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? तो मुस्लिम धर्म में। निषाद बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने निषाद बाग बनवाया था। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में है। ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसका कारण है। अगला है, खासी एक जनजाति है यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो मेघालय में अधिकतम पाई जाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन सा देश कहा जाता है? तो नॉर्वे को अर्धरात्रि की सूर्य की भूमि कहा जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत और तमिल थी।
अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो सिकंदर लोदी ने बनाया था। अगला है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली का प्रतीक है। संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो उपराज्यपाल होता है। हार्मोन्स क्या है? तो एक प्रोटीन है हार्मोन्स। पोलियो बीमारी फैलने का कारण? तो वायरस जो है, वायरस के कारण पोलियो बीमारी फैलती है, एक वायरस है पोलियो। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1909 ईस्वी में लागू हुआ। कब? 1909 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ताप्ती नदी से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 की घटना से संबंधित है, दांडी मार्च से संबंधित है। 1930 की घटना जो है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्के ने। कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो हमीदा बानो की कब्र है। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई? तो अब्दुल सम्मत को। किसे? अबुल सम्मत को। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना? तो 26वां राज्य बना है स्थापना क्रम के अनुसार। नेक्स्ट है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कायांतरिक चट्टान में पाया जाता है कोयला। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद द्वारा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। किसने? वल्लभाचार्य ने। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग थे। नेक्स्ट है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो एस्टिग्मेटिज्म आँखों की बीमारी है। नेक्स्ट है, मेलाकोनाइट किस धातु का किस धातु का खनिज है? तो तांबा धातु का खनिज है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? तो फैराडे द्वारा। अगला है, न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो एस चंद्रशेखर द्वारा की गई। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो प्लूटोनियम का भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, तो विटामिन एवं खनिज हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। अगला है, मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्या? वास्तविक एवं उल्टा। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो वृक्षारोपण करना। चीन की करेंसी या मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन कहलाती है। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट है, हर वर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वह कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद संत कबीर के गुरु थे। अगला है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो पावापुरी में हुई थी। रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण में ऐसा होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। अगला है, किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा शुरू की गई है? तो 1999 में।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला है। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी टीम में। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नाल जो होता है वही प्रभावित होता है। क्या? आहार नाल। अगला है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर स्थित है सलाल परियोजना। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। अगला है, रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई? तो कम्युनिस्ट साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई। लियो टॉलस्टॉय किस देश के थे? तो रूस के थे। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह भेजा गया? तो स्पुतनिक प्रथम जो था भेजा गया। सीएनजी का क्या अर्थ है? तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूर्ण रूप है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? तो पोखरण में किया था। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण? तो मानसिक तनाव है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? राइट आंसर है मेडागास्कर। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय में बनवाया गया था मयूर सिंहासन। कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो टीबी मैकाले थे। अगला है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित हैं? तो भगवान शिव को समर्पित हैं। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। कब? 1931 में। अगला है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की? तो 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो ओडेयरो जो थे उसका निवास स्थान था मैसूर महल। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? तो उड़ीसा में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध जी का जन्मस्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो लुम्बिनी। पुष्यमित्र जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया किस राजवंश के थे? तो वर्धन राजवंश के थे। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा? तो कणाद ने लिखा। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो औरंगजेब की उपाधि थी। नेक्स्ट है, किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया? तो बौद्ध संघ के बनाए गए नियमों को विनय पिटक में लिखा गया है। किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो दंती दुर्ग ने की। नेक्स्ट है, किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? तो सारनाथ पर। श्री राजगोपालाचारी जी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो तमिलनाडु राज्य में। तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। रानी की वाव प्रसिद्ध स्मारक या स्थान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राज वंश का शासक था? तो सातवाहन राजवंश का शासक था। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1336 में हुई थी। नेक्स्ट है, किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई थी? तो अजंता की गुफा नंबर 1 में पाई गई थी बोधिसत्व की पेंटिंग। जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था उस समय का शासक। नेक्स्ट है, वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो कामरूप क्षेत्र पर। किस क्षेत्र पर? कामरूप। निम्न में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया? तो 1793 में किया गया। बुद्ध जी का पालक माता का नाम क्या था? तो उनकी पालक माता का नाम महाप्रजापति गौतमी था। क्या? महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है, भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो कॉलिंग मैकेंजी को। भारतीय इतिहास में किसे 8वीं राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो वंश साम्राज्य को किया गया है। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिला? तो बनवाली से मिला।
किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगला है, भारत के किस राज्य में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? तो ढक्कन प्रांत में किया। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1917 में शुरू किया गया। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1897 में किया। अगला है, किस मुगल बादशाह ने एक मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? सम्राट अकबर ने कराया। अगला, 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? तो ग्वालियर में समाप्त हुई। 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की? तो R.S. बिष्ट ने शुरू की। हमारा क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके लिए जिम्मेदार हैं। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो दोस्तों, किंग राजवंश जो था चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था। नेक्स्ट है, हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य को स्थापित किया? तिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया। किसने? हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट है, चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो दक्षिणी भाग का साम्राज्य था चालुक्य राजवंश। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए? तो सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाया। अगला है, गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो गांधार कला शैली यूनान देश के जो यूरोपीय देश है उसकी कला से प्रभावित थी। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है। तो राइट आंसर है कालीबंगा जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि एक हड़प्पा स्थल है। क्वेश्चन है, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था? तो वेनिस से आया था मध्ययुगीन यात्री जो मार्को पोलो था। अगला क्वेश्चन, एतमादौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो एतमादौला का मकबरा आगरा में स्थित है। कहाँ? आगरा में। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार किस किले में है? तो कुंभलगढ़ के किले में है भारत की सबसे लंबी किले की दीवार। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता था? तो लोक नायक के नाम से बुलाया जाता था इनको। अगला सवाल है, ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया? तो ब्रिटिश ने 1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया। अगला, हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है निज़ामुल मुल्क थे हैदराबाद शहर के संस्थापक। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो राइट आंसर है फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 और 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया 1958 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। कौन? मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा के रचयिता हैं। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया? तो 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो है चोल साम्राज्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया? तो 1858 वर्ष में। कौन सा वर्ष था वह? 1858 में भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आया था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़ जो है सिंधु सभ्यता का स्थल है
जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया? तो महात्मा गांधी ने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज्मनामा के रूप में किया गया? तो महाभारत का अनुवाद किया गया अकबर के समय रज्मनामा के रूप में। अगला है 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी ने किया। ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत भारत सरकार ने किसको अपने अधीन अधिकार में ले लिया? तो हैदराबाद को अपने अधीन में ले लिया था भारत सरकार ने। विजयनगर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। अगला है नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? वह बिंबिसार का पुत्र था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। किसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? तो ह्वेनसांग को कहा जाता था तीर्थयात्रियों का राजकुमार। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अगला है सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित करवाया? तो बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित करवाया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ किया गया था? तो अगस्त क्रांति मैदान से आरंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो पल्लव राजवंश ने महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण करवाया। अगला है नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। अगला है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ईसा पूर्व 57 में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था वह किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया। अगला है जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है? तो विजेता है जीना शब्द का अर्थ। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से संबंधित है? दयानंद सरस्वती जी जो हैं विद्वान आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1930 में हुआ पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताएं? तो अबुल फजल है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक। सुरकोतड़ा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? तो सुरकोतड़ा क्या है? पुरातत्व स्थल है जो कि गुजरात राज्य में है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। आगे है प्रसिद्धि चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई? तो बिंबिसार के दरबार में की गई। तीसरी बौद्ध संगीत किस शहर में आयोजित की गई? तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट है कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन राजवंश के शासक थे। शेख खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया? 1540 में शेर खान ने हुमायूं को हराया। अगला है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? तो बहादुर शाह जफर को मजबूर किया गया देश छोड़ने के लिए। किस चौहान शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया? तो पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया। भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो 1829 में लगाया गया था। नेक्स्ट है लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया? तो पहले उपदेश की स्मृति में बनाया गया है लॉयन कैपिटल। अगला है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना की। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। नेक्स्ट है कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है।
चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बादामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? तो 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की? तो संस्कृत भाषा में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया? तो अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप को हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य था। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे जिन्होंने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज कहाँ का राजदूत था और किसके दरबार में आया था? तो यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस स्मारक का निर्माण कराया? तो बीबी का मकबरा बनवाया औरंगजेब ने। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? तो उड़ीसा क्षेत्र है वर्तमान में। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो चोल शासकों ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया? तो महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे महात्मा गांधी। किस मुगल शासक ने आगरे का किला बनवाया? तो अकबर ने आगरे का किला बनवाया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। अगला है, किसको भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। अगला है, भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो थी भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया और वन चले गए? तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था और वन चले गए थे। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक था। अगला है, 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह थे। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान में सातवाहन वंश की राजधानी थी। मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ? तो राणा सांगा था जो बाबर से पराजित हुआ। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट है, विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? तो चोल राजवंश से संबंधित थे नेक्स्ट है, किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया? तो 1918 में किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस था जिन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था भारत में। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। नेक्स्ट है, मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की? तो 1611 में शादी किया था इन्होंने। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश फैलाया? तो सम्राट अशोक थे। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला बना था। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि किसे दी? तो मीर कुतुब बख्श को तान रस की उपाधि दिया था। किन्होंने दिया था? बहादुर शाह जफर ने। अगला है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। अगला है, द सीक्रेट ऑफ द वेदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो द सीक्रेट ऑफ द वेदा पुस्तक के लेखक हैं। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कहाँ शासन किया? तो राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर में शासन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। दांती दुर्ग किस राजवंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था दांती दुर्ग। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद हैं।
अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध व्याकरण से है और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। सांगकेन किसका पर्व है? तो बौद्धों का पर्व है सांगकेन। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए? तो फारसी भाषा में मुगल दरबार के इतिहास लिखे गए। अगला है, प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो चरक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? तो वराहमिहिर जो थे वे एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व का महत्व का स्थल है? तो बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में। अगला, नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली थी? तो उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली थी नागर शैली के मंदिरों पर। होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1916 में प्रारंभ हुआ होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट है, किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया? तो 1857। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया? तो अवध रियासत पर अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने कब्जा किया। किसको दक्खन का ताज नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा दक्खन का ताज के नाम से जाना जाता है। अगला है, किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ढाका में हुई थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण कब दिया? तो 8 अगस्त 1942 को दिया। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किनकी मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की। साइमन आयोग के खिलाफ जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था उसी दौरान उनको चोट लगी थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया? तो पुर्तगालियों ने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में कौन सा भारतीय राज्य है वातापी? तो आधुनिक समय में कर्नाटक राज्य है वातापी जिसे कहते हैं। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? तो काकतीय राजवंश की रानी रुद्रमा देवी प्रसिद्ध शासक थी। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग जो थे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो साम वेद संगीत से संबंधित है। भगवान महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। अगला है, 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में? तो इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो 1919 में। कब हुए? 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अगला है, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा कितने खंडों में रचित है? तो 3 खंडों में रचित है अकबरनामा। अगला है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई थी। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो जनवरी 1915 में लौटे। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अगला है, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई? तो हुगली नदी के किनारे लगाई गई अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया अपने राज्य में? तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया है। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया गया? तो मुंबई से शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मालिक अंबर को औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया? तो सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के समय का वक्त क्या था? तो आधी रात थी 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली थी। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे पुर्तगाली
व्यापारी गोवा की भूमि पर। अगला है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? तो अजमेर में है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली? तो सी राजगोपालाचारी ने ली। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहदत्त जो था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित हैं? तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है पंचतंत्र। अगला है, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। महासम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे महासम्राट अशोक। पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर हैं। नेक्स्ट है, दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए हैं? इंदिरा गांधी एवं जेड.ए. ब्रूटो के द्वारा किया गया है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्रता के पहले भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो कार्ले गुफा जो है महाराष्ट्र राज्य में है। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। अगला है, महाराणा प्रताप जी के घोड़े का क्या नाम था? तो चेतक नाम था। कोणार्क सूर्य मंदिर का किसने निर्माण करवाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। अगला है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्र संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय भारत का स्वतंत्र संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहाँ है? तो बिहार में है एक। अगला है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर है? तो श्रीलंका में बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। अगला है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन बनी? तो रजिया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया? तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो संगम वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में की गई? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई। अगला है, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी किस भाषा में लिखी? तो मराठी भाषा में लिखी। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक ने करवाया? विजयनगर के शासकों ने अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण करवाया। रॉयल एक्ट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे की कितने समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता था? तो 2 वर्ष के लिए रखा जा सकता था, जो रॉयल एक्ट था। अगला है, किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। दादा भाई नौरोजी क्या थे? एक व्यवसायी बिजनेसमैन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र मुंबई में आयोजित किया गया। रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? तो चालुक्य वंश के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया? तो 1907 में विभाजित हुआ। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई। पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका शासन था? तो अनंगपाल का शासन था। नेक्स्ट है, सरोजनी नायडू कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? तो कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू चुनी गई। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष हुई? तो 1757 में हुई। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? तो 1773 में वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अगला है, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद उल नबी के नाम से पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन याद किया जाता है। ऊँट की नीति पत्र का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। चालुक्यों की राजधानी कौन सा क्षेत्र है? तो ऐहोल है चालुक्यों की राजधानी का क्षेत्र।
नेक्स्ट है अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू हुई? तो 1801 में लागू हुई अवध पर सहायक गठबंधन संधि। नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। मिन्हाज ए सिराज किसके शासन के दौरान का एक इतिहासकार था? तो इल्तुतमिश के दौरान का एक इतिहासकार था मिन्हाज ए सिराज। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ? तो 1906 में हुआ था। अगला है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को जिस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित जो सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा ने खोज किया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहाँ आयोजित हुआ? तो नागपुर में आयोजित हुआ। अगला है अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया? धम्म महामात्म को नियुक्त किया। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया? तो दंती दुर्ग के द्वारा किया गया। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की? 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की इन्होंने। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक को हराया इन्होंने? सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया। अगला है कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो मुर्शिदाबाद बना। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? तो बाबर ने 1530 तक दिल्ली पर शासन किया। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला है बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जॉन्स ने की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। अगला है इंकबाल जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो इंकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भगत सिंह को जाता है। किनको? भगत सिंह को। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष से साम्राज्य में शामिल कर लिया? तो 1856 में शामिल किया। नेक्स्ट है क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्ला खां को किस लिए मौत की सज़ा सुनाई गई? तो काकोरी ट्रेन डकैती के कांड के लिए अशफाक उल्ला खां को मौत की सज़ा सुनाई गई। अगला है किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? तो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम को बंदगान के रूप में जाना जाता था। अगला है दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने की। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा? तो औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी ने युद्ध लड़ा। भूटान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे भूटान आंदोलन के संस्थापक। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया? तो बाबर ने चंदेरी के युद्ध में राजपूतों को हराया। अगला है गौतम बुद्ध जी ने कहाँ पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया? तो सारनाथ में किया। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो जिले इलाही की उपाधि गयासुद्दीन बलबन ने धारण की। व्यपगत का सिद्धांत किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत दिया। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुए। अगला है ऐहोल किस वंश की राजधानी थी? तो ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुआ। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित हुआ। किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण तो क्या है? मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वह औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया था? तो बिंदुसार को
अगला है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है किस योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। रामभर स्तूप कहाँ पर स्थित है और जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया? तो रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला महाजनपद गांधार की राजधानी थी। अगला है मार्ले मिंटो सुधार को शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। अनंतनाग शहर कहाँ पर स्थित है? अनंतनाग शहर जम्मू कश्मीर में स्थित है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ग्रीस देश के निवासी थे महान दार्शनिक प्लेटो। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय राज्य में एलिफेंटा जलप्रपात स्थित है। अगला है वेद में कितने सूक्त या श्लोक हैं? तो 1028 श्लोक हैं। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम नदी वितस्ता नदी का आधुनिक नाम है। बेलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है बेलूर स्थान का संबंध। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए। अगला है सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम है सीमांत गांधी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो सैनिकों की भलाई के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति लागू की। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। मुगल कालीन भारत में भू राजस्व था, तो भूमि पर कर था भू राजस्व भारत में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? तो फतेहपुर सिकरी में प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की क्लीमेंट एटली थे, जिनके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस का संबंध किससे है? तो शाहजहां से है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया? तो मराठों द्वारा किया गया अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। नेक्स्ट है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्य राजवंश ने करवाया दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर कैसे बने होते थे? तो पक्की ईंटों के बने होते थे। अगला है किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई? तो अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस लिखा गया। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपनाया अशोक ने। अगला है भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए? तो पुर्तगालियों ने बनाए। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व में हुआ था आर्यों का आगमन भारत में। नेक्स्ट है एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो रायगढ़ किले में किया गया था। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो एक कर था। शकों ने कहाँ शासन किया? तो सौराष्ट्र में शकों ने शासन किया था। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला। अगला है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में पहुंचा था। सिख खालसा स्थापित किया गया किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। पल्लव राजा की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम जो है पल्लव राजा की राजधानी थी। क्या? कांचीपुरम। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपत्तनम थी टीपू सुल्तान की राजधानी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो WC बनर्जी ने की। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसने हस्तांतरित की? तो लॉर्ड हार्डिंग ने हस्तांतरित की। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसके प्रति आभारी है? तो हरिहर और बुक्का के प्रति आभारी है विजयनगर साम्राज्य।
अगला है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनी के शासनकाल में अलबरूनी इतिहासकार था। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया इन्होंने पहला उपदेश। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो हार्डेकर मंजप्पा है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर किसके शासनकाल में आया? तो अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर आया। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति सबसे पहले। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप का था प्रसिद्ध चेतक घोड़ा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वह पुर्तगाल का रहने वाला था। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई? तो 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक रहा? तो 40 वर्षों तक रहा है। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संग्रहित किया था। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली? तो चाणक्य की सहायता लिया था। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई सिद्धार्थ को। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। अगला, अजंता चित्रकारी किस काल में संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है अजंता चित्रकारी। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो वेन सांग था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया। नेक्स्ट है, गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा किसके विरोध में किया गया? तो नमक पर एक टैक्स अधिरोपण के विरोध में किया गया। वाडियार कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के देसी राज्य के शासक थे वाडियार। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो एलन बरो ने किया। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा किससे संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है तो कहाँ? हम्पी में। कर्म ही पूजा है किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा कर्म ही पूजा है। अगला है, किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ? तो इंद्रदेव के लिए हुआ है पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी थे। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढाला गया? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है वर्धा आंदोलन। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया? तो नेपोलियन बोनापार्ट उभर कर आए थे फ्रांस की क्रांति के बाद प्रसिद्ध नेता के रूप में। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक कहा जाता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. होम थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक। अगला है, 1857 की क्रांति का कानपुर में किसने नेतृत्व किया? तो नाना साहब ने किया। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा। अगला है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? तो सेवा ग्राम आश्रम की स्थापना की। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह था अकबर का सेनापति। अगला है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ से शासन किया? तो गोलकुंडा से शासन किया। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी मराठी योद्धा शिवाजी के पिता थे। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में मुगल गार्डन स्थित है। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया? तो भारतीय असंतोष का नेता बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया। नेक्स्ट है, आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो अकबर की शासन प्रणाली की सूचनाएं हैं आईने अकबरी में। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग हुआ। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाया? तो अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाया। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो एलोरा का मंदिर है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो चरक थे कनिष्क के दरबारी चिकित्सक। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? तो उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वीर सावरकर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, रॉयल एक्ट कब
पारित हुआ? तो 1919 में रॉयल एक्ट पारित हुआ। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग वंश के थे। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के शासनकाल में महावीर एवं बौद्ध दोनों ने उपदेश दिया। अगला है, जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो आगरा के किले में जहांगीरी महल स्थित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किस आंदोलन में महात्मा गांधी मार्च 1919 में धरने पर बैठे? तो रॉयल एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 1919 में धरना पर बैठा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 288 फीट है कुतुब मीनार की ऊंचाई। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है, सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आके भेंट की थी। तो महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय घराने में हुआ था। कपिलवस्तु से किसका संबंध है? तो भगवान बौद्ध से संबंधित है कपिलवस्तु। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो 1835 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई। अगला है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से कौन प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हुए। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह जो था। कौन था? वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई? तो राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय पाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह लोथल में था। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन था भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में हुई। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 1928 में हुआ। अगला है, किस भारतीय नेता को प्रायः लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी? तो जहांगीर ने अंग्रेजों को अनुमति दी थी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे। नेक्स्ट है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट है, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो केरल है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया है। अगला है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाया? तो राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को जाना जाता था। अगला है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। महात्मा गांधी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो नमक सत्याग्रह में सबसे ज़्यादा स्त्रियों ने भाग लिया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के पर स्थित है। अगला है, जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित करता है। तो कैवल्य। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टकृत है। जो नगर नियोजन में सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टीकृत है। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की? तो 1940 में सबसे पहले मांग किया था। अगला है, शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो मालवा प्रदेश में थी प्रारंभिक कार्यस्थली। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था गदर पार्टी का मुख्यालय। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के रूप में जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के रूप में जाना जाता है। अगला है, किस कारण से पूरा पाषाण काल युग का नवपाषाण युग में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए का विकास का जब आविष्कार हुआ था पहिए का, उसके कारण पूरा पाषाण काल युग का नवपाषाण काल युग में परिवर्तन संभव हुआ था। बुलंद दरवाज़ा किस इमारत से संबंधित है? तो फतेहपुर सिकरी से संबंधित है बुलंद दरवाज़ा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी थी।
नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला में स्थित है। मांड कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है मांड। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो इंडियम तत्व की परमाणु संख्या 49 है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज एमिल पैलाडे ने कोशिका में राइबोसोम की खोज की। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है कॉर्नर किक शब्द। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा कहलाता है। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। अगला है, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो सिक्किम राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में है अक्साई चीन। अगला है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो बौना ग्रह कहा जाता है। धन्वंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता धन्वंतरी को कहा जाता है। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कर आचार्य हैं। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो यमुना नदी गंगा में प्रयागराज में मिलती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेमेंथेयर ने किया। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। AM चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है AM चिदम्बरम स्टेडियम। बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है आमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। अगला है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? तो 1951 से 1962 को भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक है सूती वस्त्रों की मिलों की संख्या। अगला है, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो इल्तुतमिश ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासन में रचित है? तो तूतीनामा जो है अकबर के शासनकाल में रचित रचना है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्यात का अर्थ क्या होता है? तो कल्पना होता है। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्यात का अर्थ। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? तो 1969 में रखा गया। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था खिलजी वंश का संस्थापक। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।